है मोहतरमी मको रहमतुल्लाह भट्ट साहब, सलाम अलैकुम जी। रहमतुल्लाह भट्ट कौन है? गुलाम नबी आजाद का बाप। अच्छा। यस, ही इज द फादर। ठीक है, सक्का बाप उसका। देने वाला है हरकत मुजाहिदीन का हाफिज फारूक, पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है। ये सिग्नेचर है उनके? ये उसके सिग्नेचर है, हाफिज फारूक। अच्छा। ये हरकतुल मुजाहिदीन, उस वक्त हरकतुल मुजाहिदीन होती थी, HUM। क्या क्या लेटर है? हरकतुल मुजाहिदीन। चिट्ठी ये लिखी है, सलाम अलैकुम जनाब। ठीक है सर, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, हमें सामान लेना है। मेरे साथ सोमनाथ आर्मी का और रामचंद्र CRP का। ठीक है, ये तीनों लोग वर्दी वाले हैं और अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, और आतंकवाद हम तीनों को गोलियां मार रहा है, जिसमें से 2 रामचंद्र और सोमनाथ मर जाता है, मैं बच जाता हूँ क्रॉस फायरिंग में। ठीक है, मैं कहा वो जो गोली उनको लगी है ना, उसके लिए पैसे तुम्हारे लोग दे रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग? राहुल का रंग लाल हो गया, बोलता हु इज द मैन? मैं कहा गुलाम नबी आजाद। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या? ये हाथ मिला रहे हैं, पप्पियां ले रहे हैं इसकी। मतलब ये अभी ये एक ऐसा मिलिटेंट है जिसका 2 जगह सरेंडर लिया सरकार ने। अनिता शर्मा की गोतो पकड़ी, मैं तो उधर छुट्टी पे। मैं कहा तुम हिंदू, यार शर्मा, यार हिंदू। मैं कहा जिसने मेरे 75 आदमियों को परानकोट में हिंदुओं को मार डाला, इसने और बिल्लू गुजर ने, तो तू इसको मुर्गा खिला रही है? कौन सी लोकेशन में है? दिस इज मत्ती गावरन। अच्छा, कुपवाड़ा। यस, अनंतनाग। आर्मी रिफ्यूज टू अकम्पनी मी, बोलता जी हमारे सब जब 4 कंपनियां होती हैं फिर हम मूव करते हैं जंगल में। आई एम ए कंपनी ओनली विद 15 पुलिस सोल्जर्स। बिल्कुल। ठीक है, एंड आई वॉक इन द जंगल्स एंड इन सर्च ऑपरेशंस। ठीक है, ये दिस इज माई। जब हमारी टांगे थक जाती हैं फिर हम घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये जब मुझे इन्होंने रखा वहां पर, कहाँ पर बुलाया गया, वहां अशोक सिंघल था, प्रवीण तोगड़िया था, इज मिस्टर प्रवीण तोगड़िया, एंड ही वाज प्लीज्ड टू सी मी कि ये कौन सा मुसलमान है बहन, हमारे मुल्क में ये ऐसे मुसलमान भी हैं? मैं कहा सारे हैं। बिल्कुल, आपसे छुपाया जा रहा है, हकीकत आपको बताई नहीं जा रही है। इसने मुझे 3 दिन रखा अपने पास। ठीक है, हाँ यस, मुस्लिम बॉय। बिल्कुल। अन्ना हजारे को मैं मिला 2011-12 में रालेगांव सिद्धि में, जहां केजरीवाल और अन्ना हजारे बैठे थे। जी, मैंने उनसे ये डिस्कस किया, उस वक्त उसकी मूवमेंट चल रही थी, कहाँ, अन्ना हजारे की मूवमेंट चल रही थी, केजरीवाल की 2011 में मूवमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ। जी जी। मैं यहाँ से टिकट काटता हूँ, कटरा से मैं चला जाता हूँ सीधा दिल्ली, वहाँ दिल्ली से ट्रेन पकड़ता हूँ, चला जाता हूँ बम्बई, बम्बई में चला जाता हूँ रालेगांव सिद्धि, जहाँ ये रहता है मंदिर में, इसका घर है वहाँ। जी। अन्ना हजारे बैठा है, केजरीवाल बैठा है 2011 में। तो जब मैंने केजरीवाल से बात की, मैं अपने वतन के लिए कुपवाड़ा के जंगलों में लड़ रहा हूँ और मैं अहमद शाह मसूद, हिकमत यार, उमर भाई, चांद भाई से लड़ कर आया हूँ, और जो उनको गोलियों के लिए और हथियार के लिए पैसा दे रहे हैं वो आपके लोग हैं। केजरीवाल उठा है, ये इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। कौन? अन्ना हजारे ऊंचा सुनता है। तो मैंने बोला सर मुझे ऊंचा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ ऊंचा। बोलता मुझे सुनाओ सारी। मैंने सारा उसको सुनाया, सारा ये सारी डिटेल सुनाई। मैंने बोला ये फैमिली है हमारी, आजाद फैमिली है, दे आर इन्वॉल्व। हाउ कैन यू से दे आर इन्वॉल्व? मैं कह दिस इज प्रूफ, प्रूफ मैं बताऊंगा आगे क्या प्रूफ है। ठीक है, उसके साथ डिस्कशन करने के बाद मैं वहां 3:30 बजे निकला रात को बस पर बैठकर। 5 घंटे मेरी और केजरीवाल की चर्चा चली और उसने मेरे से ये किताब ले ली। जी, ठीक है, और खड़ा हुआ 10 मिनट तक मेरे सामने और बोला असलम साहब ये इतनी बड़ी आप जुर्रत कर रहे हैं, अपनी फैमिली और अपना ख्याल, आपको पता है क्या इसमें हो सकता है? मैं क्या हो सकता है, गोलियां तो खा रहा हूँ, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मेरे साथी तो तकरीबन मर गए हैं, मुझे मालिक ने बचाया था कि जिस दिन गोली आई तो हमें भी लग जाएगी। मगर अपनी वतन परस्ती को मैं बताने आया हूँ मुल्क को, कहते वी आर विद यू। ठीक है, इस किताब पर केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, CM बन गया। क्या उसने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल है? वहां से बंबई से आया मैं दिल्ली मिला, आई मेट राहुल गांधी। पहले दिन 10 जनपद
20 मई 2010 डेट इसमें लिखी हुई है। राहुल गांधी को मैसेज जाता है सीआरपी का कि सर जम्मू कश्मीर पुलिस से एक गेस्टेड अफसर आया है ऑपरेशन का, उसको बोलो 7 रेस कोर्स में चलो। ऑटो पकड़ा मैंने तो 7 रेस कोर्स जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठता है। मेरी सर्च हुई, वहां पर मैं चला गया अंदर, तो अंदर उसका एसपीजी का डायरेक्टर बैठा था, कश्मीरी पंडित था वो, मिस्टर वांचू जी। यहाँ था डीजीपी कुलदीप हुड्डा 2011 जी। व्हाट आर यू डूइंग? मैं कहा आई एम सर डीएसपी ऑपरेशंस। ओके, आपको पता है आप किन लोगों के खिलाफ आए हैं यहाँ पर? मैं कहा मुझे पता है। कहता दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मैं कहा आई नो, यही जनता आपको उठा के बाहर फेंकेगी। इस तरह मैंने वांचू को बोला। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कहा मैं बोल रहा हूँ। मैं कहा जब गोली मुझे लगती है ना, उसके लिए पैसे आप लोग दे रहे हो, ऊपर जो रंग लाल हो गया, पंडित है, मैं कश्मीरी पंडित था वो। यू वांट टू मीट राहुल गांधी? मैं कहा आई वांट टू मिस्टर सोनिया। कहते कल आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है, आप जाइए। पूरे 10 बजे राहुल मेरा इंतजार कर रहा था, सोनिया गांधी। 20 मई 2010 मैंने लिखा है इसमें, स्टार्ट अप। दोनों से आपकी मुलाकात हुई? दोनों से नहीं होने दी। अच्छा। मैडम उठी, मैं अंदर एंट्री की हुई थी, उसने मुझे पता नहीं देखना था, देखा उसने मुझे तो अंदर चली गई। राहुल ने टेक ओवर किया मुझे। मैंने बोला सर मैं, मेरे साथ सोमनाथ आर्मी का और रामचंद्र सीआरपी का, ठीक है, ये तीनों लोग वर्दी वाले हैं और अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है। और आतंकवाद हम तीनों को गोलियां मार रहा है, जिसमें से 2 रामचंद्र और सोमनाथ मर जाता है, मैं बच जाता हूँ क्रॉस फायरिंग में, ठीक है। मैं कहा वो जो गोली उनको लगी है ना, उसके लिए पैसे तुम्हारे लोग दे रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग? राहुल का रंग लाल हो गया, बोलता हु इज द मैन? मैं कहा गुलाम नबी आजाद। वेयर इज द प्रूफ? मैं कहा श्योर, ठीक है। ये है हमारे रुपेश जी, सत श्री अकाल जी। रुपेश जी यहाँ अम्फले में संघ का सबसे बड़ा मास्टर है, प्रांत प्रचारक है, इसके पास 8 स्टेट है जी, ठीक है। ये डेली शाम को मनोज सिन्हा के पास बैठा होता है, ठीक है, ठीक है। और इसको मैंने बोला है कि मेरे परिवार की कुर्बानी है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने मेरे सारे परिवार को मार डाला, मेरे भाइयों को नौकरी से निकाल दिया, मेरे बाप को मरवा दिया कश्मीर में आतंकवादियों से, मेरे भाई को एक्सीडेंट में मार दिया, मुझे अंदर ठोक दिया। आई वॉज इन जेल, ठीक है, कश्मीर में। हाँ, मैं आई एम फ्रॉम कश्मीर ना, बेसिकली माय फादर वाज कश्मीरी। अच्छा। नुस्सू बदरागुंड में। अच्छा। वो जाता था गर्मियों में, तब सूरी था डीजीपी 2001-2002 में। डीजी ने मुझे टेलीफोन किया, अपने बाप को बचा। ये ड्यूरिंग सर्विस आप मतलब? यस। अच्छा। आई वाज इन एसटीएफ। अच्छा। स्पेशल टास्क फोर्स। डीजीपी एके सूरी फोन करता है मुझे डायरेक्ट, असलम अपने बाप को ले जाओ उधमपुर। अच्छा। उस पर हमला हुआ है। अच्छा। मेरी फट गई पेन। मैंने बोला पेन इसको किसने मारा उधर? पेन पता लगा कि नहीं, वहां पर जो OGWs थे वो अंदर गए थे रात को, इसको फट मारा है, इसका ये उड़ा दिया ऊपर से। 85 उसकी एज थी। मैंने उसको शिफ्ट किया उधमपुर, फिर उसका इलाज करते रहे थे। ही वाज नॉट स्काम्स टू इंजरीज। रहा 1-2 साल रहा, लेकिन वो बूढ़ा था ना, उसको रिकवर नहीं कर पाया, मतलब ठीक है। ही इज द मैन, ही इज द मैन अभय प्रगाल, ठीक है। ही इज द इंद्रीश कुमार भाई। जब इसने मुझे 2012 में ज्वाइन करवाया, इसने मुझे क्या रिवार्ड किया कि यू आर माई सोल्जर, और 2014 का बैटल आपने लड़ना है मुझे, ठीक है। इलेक्शन बेसिकली इसने और जनरल वीके सिंह ने लड़ा है। अच्छा। जनरल वीके सिंह वाज ब्रिगेडियर विद मी इन कश्मीर। हम थे एसटीएफ में, वो हमारा आर्मी का कमांडर था, ठीक है। उसने मेरी सारी लड़ाई देखी है। वो जब रिटायर हुआ तो मुझे बुलाया दिल्ली में, उसने बोला आ जाओ, जो मटेरियल है आपके पास। इसमें मैंने हिंदू किलिंग्स की दी, क्योंकि चांपनाड़ी में एक किलिंग हुई थी बारात की, चांपनाड़ी में हिंदू बारात मारी गई थी, और उसको फंड कौन दे रहा था? मजीद वानी और जावेद मलिक और ये गुलाम नबी आजाद, मुस्तफा आजाद, रहमतुल्लाह भट्ट वगैरह, ठीक है। ओके, ठीक है सर। उसका मतलब प्रूफ क्या है कि उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था? मैं आपको बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। ये सारी स्टोरी यहीं पर खुल जाएगी कि उन्होंने स्पॉन्सर किया या नहीं किया। आपने ये देख लिया ना? बिल्कुल रुपेश भाई, ठीक है। ये मैं इसको डाल रहा हूँ चादर। ये जम्मू में आया था मुझे मिलने के लिए। यहाँ पर बम्बई का ये सीरीज रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी डिस्कसिंग इन जम्मू प्रोफाइल डिग्निटी जनाब इंद्रीश कुमार साहब 18/11/2020 को आया रिगार्डिंग 26/11 बम्बई हटाया, ठीक है सर। फंड्स प्रोवाइडेड हिज जैश हरकत फॉर डिस्कशन ऑफ कंट्री बाय द माता वैष्णो देवी गिफ्टेड। मैं इसको दे रहा हूँ, ओके।
हो गया सर ये दिस इज द लेटर। ठीक ये है, क्या लेटर है सर? ये लेटर है मोहतरमी मको रहमतुल्लाह भट्ट साहब, सलाम अलैकुम जी। रहमतुल्लाह भट्ट कौन है? गुलाम नबी आजाद का बाप। अच्छा। यस, ही इज द फादर। ठीक है, सक्का बाप उसका। जी। देने वाला है हरकत मुजाहिदीन का हाफिज फारूक, पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है। ये सिग्नेचर है उनके? ये उसके सिग्नेचर है, हाफिज फारूक के। अच्छा। ये हरकत मुजाहिदीन, उस वक्त हरकत मुजाहिदीन होती थी, HUM। क्या क्या लेटर है? हरकत मुजाहिदीन। चिट्ठी ये लिखी है, सलाम अलैकुम जनाब। ठीक है सर, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, हमें सामान लेना है। ये एक ऐसा पुलिस अफसर है, ये एक ऐसा बेगैरत गुज्जर है जिसने अपनी सर्विस में हमेशा अपनी बीवी को इस्तेमाल किया। ये मुनीर खान साहब की बात कर रहे हैं? यस, राजेंद्रा हो गया, दिलबाग हो गया, वैद हो गया, DGP के मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, और जो डायरेक्शन वो बोलती रही इन DGPs को कि इसकी फैमिली को किस तरह तबाह करना है, इसने हमारी फैमिली पर हाथ डाला है। आपकी फैमिली? यस। अच्छा। तबाह किया उसने, तबाह हो गया, मैं फिनिश हो गया। ठीक है, हार्डकोर मिलिटेंट गिवन VIP ट्रीटमेंट एट रियासी। दिलबाग सिंह DG, जगजीत कुमार IPS, मोहन लाल JKPS, विजय कुमार DIG, ऑल आर हिंदूज। जी। ठीक है, और इन आदमियों ने इसको VIP ट्रीटमेंट दिया रियासी में, और इन्होंने माता वैष्णो देवी के यात्रियों को और मंदिर पर हमला करना था, लाइक सरथल। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या ये हाथ मिला रहे हैं, पप्पियां ले रहे हैं इसकी। मतलब ये अभी ये एक ऐसा मिलिटेंट है जिसका 2 जगह सरेंडर लिया सरकार ने। अच्छा। एक लिया कुलगाम में मुबशर लतीफी के पास, SP कुलगाम। अच्छा। ठीक है, दूसरा लिया यहाँ रियासी में दिलबाग सिंह ने। एक मिलिटेंट के 2 सरेंडर, 2 जगह पे लिखा हुआ मैंने आगे। अच्छा। आगे प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है ना, इसको इन्होंने दिया VIP ट्रीटमेंट। दिलबाग सिंह उस समय क्या थे? ये IG जम्मू था। IG जम्मू थे। कुलदीप खोड़ा था DGP। ठीक है, इन्होंने रखा इसको डाक बंगले में। मुझे अपने सोर्स ने बोला कि मंदिर का ख्याल रखना, तो मुसलमान है, यात्रियों पर हमला करना, जिसमें सरथल में यात्री पर हमला हुआ, इन्होंने यात्री मार रहे हैं। अनीता शर्मा एक वहाँ एडिशनल SP थी, वो इसको मुर्गा खिला रही थी, तो वो आई तो उसको मैंने, मिलिटेंट को? हाँ, मुर्गा खिला रही थी डाक बंगले में। ये न्यूज है ना। जी जी। हार्डकोर मिलिटेंट गिवन VIP ट्रीटमेंट। जी जी। अनीता शर्मा का नाम है इसमें। जी। ये ब्लैक लाइन जो है ना, ये अनीता शर्मा की है। जी जी, ये जो आपने लाइन अप किया। हाँ जी जी। अनीता शर्मा की गो तो पकड़ी मैं तो उधर छुट्टी पे। मैं कहा तुम यू आर शर्मा, यू आर हिंदू। मैं कहा जिसने मेरे 75 आदमियों को परानकोट में हिंदुओं को मार डाला, इसने और बिल्लू गुजर ने जी, तो तू इसको मुर्गा खिला रही है। ये रोने लगी तो पांच किया इसने टेलीफोन IG को सीधा, उसकी रखेल थी ना ये। IG आ गया रातों रात। मैंने उस मिलिटेंट को उठाया, हवालात में डाल दिया। दिलबाग सिंह आया, कुलदीप खुड्डा ने बोला कि अरेस्ट दिस बास्टर्ड। कौन? यस, मुझे। मैंने बोला जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं यात्रियों को खरोश लगने दूंगा और ना मैं मंदिर पर हमला होने दूंगा। या तो मुझे मार डालो या मुझे ट्रांसफर करो। मार नहीं दिया, FIR कट गई मेरे खिलाफ। अच्छा। 294 में। अनीता शर्मा ने बोला जी इसने मुझे गाली दी। मैंने बोला दी, ये देशद्रोही, तो गाली नहीं दूंगा इसको। आई वाज अरेस्टेड। वो मिलिटेंट हवालात से निकल के वापस डाक बंगले में आता है, मैं हवालात में चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर रात को मुझे 2:30 बजे निकाला जाता है मेरा एनकाउंटर करने के लिए अंजी नाले में। मुझे पट्टी बांधी जाती है। ऑन मेरी DSP हेडक्वार्टर पोस्टिंग है मेरी उधर। वो थाना मेरे कब्जे में है, उसी थाने के हवालात में मैं अंदर हूँ। और गुलाम नबी आजाद बिल्कुल टाई अप है खुदा के साथ कि ये मरा भी या नहीं। इसका हार्ट फेल हुआ नहीं। मैंने बोला हार्ट फेल हमारे नहीं होते। फिर इसको एनकाउंटर में मारो जाके। ले गए जिप्सी पर डाल के SHO जितेंद्र सिंह संभ्याल, ठीक है, ले गए मुझे। अब मुझे नहीं पता है, रात को 2:30 बजे पानी में चलाए, वो मतलब गड्डी चले जिप्सी, तो मैंने बोला ये तो पानी की आवाज है। मैं रात आती ना, आंखें आपकी बंद रखी। अच्छा। हाथ बंद थे। इन्होंने बोला था कि ये हवाला से भाग रहा था, तो हमने इसको शूट कर दिया। अच्छा, ये थी प्लानिंग इनकी। तो इतना बड़ा केस तो नहीं बनाया था पे जो आपका इनकाउंटर करते या कुछ इस तरह का FIR तो मतलब उस तरह की थी नहीं। लिसन तो शुरू तो यहाँ से शुरू ये दिस इज स्टार्ट। अगर मैं ये लेटर नहीं लिखता, ये लिखा मैंने DG को, इस लेटर को किसने कंफर्म किया है? करो सोचो।
ये मैंने डायरेक्टर जनरल को लिखा इस लेटर के बारे में। अच्छा, ये आपने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट की है टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। उस समय के जो डीजीपी थे आपने उनको कंप्लेंट की? सूरी साहब। जी जी। ये मैंने सारा लिखा इसमें कि ये पैसा जो है आतंकवादियों को दे रहे हैं, फलानी फलानी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। जी जी। और ये चिट्ठी मैंने लगाई साथ, जी ठीक है, ये ठीक है, ओके। जी जी। चिट्ठी लगाई ना साथ में, ये चिट्ठी है लगी ना साथ में। डीजीपी इसको ओके करता है कि दिस इज ट्रुथ। क्यों? क्योंकि मुनीर खान ने मेरी सर्विस रिकॉर्ड खराब कर दिया। उस वक्त जब मैंने डिटेन किया रहमतुल्लाह भट्ट को, मुनीर खान वाज एसएसपी, उसने मुझे उसी वक्त सस्पेंड करके अटैच कर दिया और मुझे अटैच कर दिया यहाँ जम्मू आईजी ऑफिस में। जी। माय सिन वाज दिस कि मैंने उसको सिर्फ रोका क्यों, थोड़ी तलाशी से उसका निकला क्या, बस इतना मैंने रोल था, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब इसको डीजीपी ने ओके किया कि भाई दिस इज ट्रुथ, ये पैसा इन्वॉल्व है, ये फैमिली इन्वॉल्व है, इसके लेटर का यही मतलब है, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल लिखी हुई है सारा, एसएसपी डोडा का मैंने नाम लिखा है सारा। अगर इसको डीजीपी एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको कंफर्म कौन कर रहा है? आरिफ, दिस आरिफ कोड हाजी साना गुलाम हसन शेख आरो बदरवा उदराना, ठीक है, 23-24 साल उम्र। ये कौन है आरिफ? ये आरिफ वो है जिसने सरथल कांड एग्जीक्यूट किया। अच्छा। जिसने बस पर से यात्री उतारे, ये बदरवा का बैठा सामने, लाइन लगाकर मुसलमानों को बोला तुम जाओ, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। उसमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, इसीलिए पहले पेज पर मैंने लिखा है कि देयर इज नो प्लेस फॉर टेररिज्म एंड इनोसेंट किलिंग इन इस्लाम कुरान। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? बिल्कुल दिस इज ये ट्रूथ है ना। पूरी दुनिया में इस्लाम को इन्होंने टेररिज्म का मदद बना दिया। हिंदुस्तान में तो शोर डालना है, इंडिया में तो बोलना चाहिए क्यों मजहब है, कैसा इस्लाम है, बिल्कुल क्या है कुरान। लेकिन कुरान में नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट पर अभी सिर्फ एक लेडी नॉन मुस्लिम गंदगी फेंकती थी, वो नबी हमारा प्रॉफिट उसको दुआ देता था कि ए मेरे रब, ए मेरे रहमान, ए मेरे ईश्वर, इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ, इसे माफ कर। हम उसकी, मुझे विश्व हिंदू परिषद में बोला कि आपको पता है कल की अवतार कौन है? मैं नहीं सर। कहते वेद पुराण नहीं पढ़ते हो आप? कहते कल की अवतार मोहम्मद है, वीएचपी वाले दिल्ली में। कहते मोहम्मद से जुड़ के रहना। मैं क्या हमारा है ही उसके साथ, ये बोल रहे हैं मुझे। इसमें इसकी डिटेल में लेता हूँ ये किस तरह में सर इसमें इनके नाम इसने लिए हैं। रहमत मुस्तफा आजाद का नाम लिया है, अच्छा, गुलाम नबी आजाद का जो बाप है, और रहमतुल्लाह भट्ट का नाम लिया है, ठीक है। तारकीन का नाम लिया है इसने, अच्छा। गुलाम मोहम्मद सरूड़ी का नाम लिया है इसने, ठीक है। ये इसने लिया है जावेद मलिक का नाम, सजाद किचलू इंट्रोगेशन में। अच्छा, यस, जब पूछताछ मेरे हवाले आई ना इसकी। अच्छा। इसका भी एक ड्रामा सुनो ना, क्या है इसका भी ड्रामा है, सुनो। सरथल से जब ये कांड करके गया ना, इधर से सरूड़ी की गाड़ी आई मुस्तफा आजाद की, तो इसको ले गई कश्मीर में। अच्छा। इसको हाइड आउट है बटमालू में, शेख दाऊद कॉलोनी में, ओके। ये डी लिंस होटल में रोटी खा रहा था श्रीनगर में। अच्छा। श्रीनगर में एक होटल है डी लिंस सीआईडी हेडक्वार्टर के बाहर, वहां ये मुर्गे खा रहा था। तो मुझे मेरे सोच ने बोला कि असलम साहब कबाब खाना है? मैंने बोला खाना, आधा आ जाओ। मतलब हमारा कोड था ये, कबाब था, रिश्ते ये ग्रेनेड, ठीक है। तो एक कबाब हुई है कि बंदा आ गया था, और तगड़ा बंदा है। रोटी खा रहा था, क्योंकि 85 में मैंने प्रैक्टिकल किया है डोडा में, डीएसपी हेडक्वार्टर का, और इसके बाप का क्वार्टर हमारे साथ साथ था। इसको मैंने वहां देखा था, ये तब पढ़ता था। अच्छा। मुबशर लतीफी इसके साथ पढ़ता था, खालिद जहांगीर इसके साथ पढ़ता था। इन दोनों ने इसको लॉन्च किया मिलिटेंसी में। किसने? मुबशर ने और खालिद जहांगीर ने, दोनों ने इसको प्रोजेक्ट किया कि तू जा बहन, ठीक है। उसकी कोई खास वजह प्रोजेक्ट करने की? मतलब उस वक्त वो भी पढ़ते थे। अच्छा। उस वक्त मिलिटेंसी चल रही थी। उन्होंने बोला बढ़ पाए तू भी जाके मार, और ये था भी उस किस्म का। अच्छा। इसका माइंडसेट था उसी किस्म का, टेररिज्म की तरफ, ठीक है। अब जब मैं गया अंदर तो इसने मुझे पहचाना। डीलिंस में मेरे साथ कौन? देवेंद्र सिंह डीएसपी सिख, कौन जो कमांडर्स के साथ पकड़ा गया ना, बिल्कुल डीएसपी पकड़ा। कहानी सुनना अब। फारूक ऋषि और देव, मैं इसको उठाता हूँ, पाजी तुसी मैंने पहचान ले, मैं पहचान लेना, मैं आओ
चलो मैंने इसको दिया देवेंद्र सिंह को और फारूक ऋषि को। मैंने बोला इसको कार्गो हेडक्वार्टर में ले जाओ, मैं आईजी के पास जाता हूँ मुबारकबाद देने के लिए कि जिस आतंकवादी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई कि ये कौन सा मजहब है इस्लाम, ये कौन सा दीन वाले लोग हैं जो बेगुनाह 1-1 साल के बच्चों को मार रहे हैं, हिंदू का नाम होने पर, सनातनी धर्म होने पर, ये कौन सा पाप है। बाड़ा डाला शोर इंडिया ने, वो ठीक डाला, दिस इज जेन्युइन। क्यों मारा उनको, उनका क्या कसूर है। चंदी मारदा से आए, सरथल माता जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में प्लान खड़ोता था, लेकिन डायरेक्शन सारी पॉलिटिकल कि भाई हिंदुओं को यहाँ से भगाना है। कहाँ से, जैसे कश्मीरी पंडितों को गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर से भगाया। आपको जो मैं ट्वीट डाल रहा हूँ वो ट्वीट डालो, मैंने डाल भी दिया है, वो सबूत ये समझ लो आप, जो मैं कह रहा हूँ यही ट्वीट मैंने डाला हुआ आपको। मेरा ट्वीट का नाम है मोहम्मद असलम परमस्तर, वो ट्वीट खोलो ना, उसमें देखो कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन और जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से हिंदुओं की माइग्रेशन, दीज आर द फैमिलीज। ओके, और राज भी यही कर रहे हैं, ना राज आपको मिला, ना इसको मिला, ना मुझे मिला, ना इसको मिला, ठीक है, राज इसी फैमिली को मिला और यही ये चला रहे हैं। दिस इज अ बिग गेम। This is not I am saying. This is DSP Devendra saying when he caught with the top commanders of the Hizbul Mujahideen at Mir Bazaar. ओके, इन्होंने क्या काम किया है, देवेंद्र सिंह ने, फारूक ऋषि ने उठाया है, इसको तो ले गए हैं शिवपुरा अपने घर में। 1 करोड़ की डील हुई है। कितनी, 1 करोड़ कि तू 1 करोड़ रुपया दे तो हम तुझको। इसके भाई का नाम चांद है, चांद पैसा लेके पहुंच गया श्रीनगर। मैं आईजी को मुबारकबाद देके, आईजी साहब बोलता है मैं डीजी को ला रहा हूँ कार्गो सेंटर में, ये बहुत बड़ा कैच है। गए उत्थे जाके मैं देखा, मैं कितने हो, कहते जी कौन, मैं जी वो आरिफ, कहने किधर वो आए नहीं, वो उसको। लेकिन जब मैंने शोर डाला ना, मैंने बोला बहन चोदी सिख को भी मैं मारूंगा फारूक जी, मैंने बोला बंदा मुझे चाहिए इधर। मैं जब निकला कार्गो की तरफ, उधर शिवपुरा की तरफ, तो इनको मैसेज किया कि बहन चोदो अगर कोई बंदा है तो ले आओ उधर, नहीं तो तुमको मारने आ रहा है। आगे बंदा लेके जेपी सिंह, फारूक खान, मुनीर खान, कयूम मनहास, मनोहर सिंह, एसपी जाला, ये उधरी शुक्र वानी। इसकी इंटेरोगेशन मेरे पास आ गई, जी असलम इंटेरोगेट करेगा इसको, ठीक। उसकी इंटेरोगेशन में ये मुझे बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितने भी देवदार के जंगलात हैं उनके ठेकेदार मजीद वानी, गुलाम नबी आजाद का बाप, उसका भाई मुस्तफ़ा आजाद, जावेद आजाद, ठीक है। सरकार इनको 10 बूटे सैंक्शन करती है लीगली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई इस 10 दरख्त से ज्यादा देवदार नहीं कटना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन के इस कमांडर को बोला है कि तुम ट्रेनिंग कैंप शुरू करो ऊपर काल जुगासर में, ठीक है, ताकि मुलाजिमों को ये पता चले कि ऊपर मिलिटेंट बैठे हैं। और ऊपर ट्रेनिंग चलती थी इनकी, मुलाजिम कोई ऊपर जा नहीं सकता था। ये 10 बूटे के बजाय 500 बूटे काटते थे, और जब 500 बूटा कटता था देवदार का तो उसकी इनकम जो थी इन करोड्स, देवर 50-50, और उस इनकम से ये वेपन, हथियार, सामान, RDX वो खरीदते थे। और यूज किस पर करना, हम पर, इंडियन फोर्सेस, और किस पर करना, देवर काट। ये सारा माजरा मैंने लाया बनाया, एंड दैट वाज, मैंने अपनी देशभक्ति समझी, क्योंकि इन्होंने मुझे ऑफर भी किया रियासी में, कटरा में, कि गो थ्रू द, इनको किलिंग होने दो यात्रियों की, आपको हम डिस्ट्रिक्ट एसपी लगाएंगे। मैंने बोला मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं, आप मुझे यहां से ट्रांसफर कर दो। डिस्ट्रिक्ट एसपी बनने में कोई ज्यादा बेनिफिट है? हाँ, कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एसपी डिस्ट्रिक्ट में मालिक होता है, 20 पुलिस स्टेशन उसके अंडर होते हैं, बिल्कुल, फंड सारा डिस्ट्रिक्ट का उसके पास होता है, ठीक है। ये जो आर्मड के लोग होते हैं ये सारे उसके अंडर आते हैं। अच्छा। ये जैसे ये हैं, ये आर्मड दी गार्ड लगी हुई है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी के अंडर निकले। अच्छा। वो इनको इस्तेमाल करता है, भाई उसको फलानी जगह कंपनी उधर भेजो, एक कंपनी उधर भेजो, इलेक्शन भेजो, मेलेज भेजो, ठीक है। वो होता है राजा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो माल वो अच्छा कमाता है। अच्छा, माल अच्छा कमाता है। यस, माल अच्छा कमाता है। तो ये भी सच है कि अटैचियां भी चलती हैं? बिल्कुल चलती हैं, SHO को लगाने के लिए। आजकल तो इस सरकार में, जो ये बीजेपी की सरकार जब से आई है, इसमें SHO की ट्रांसफर के लिए कम से कम 10 लाख रुपया, अच्छा, मेरे से 50 लाख रुपया मांगा गया। ये नोट करते रहना, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड हो, ये आप नोट करते रहना। मैंने अपनी पोस्टिंग के लिए
दरवाजे खटखटाए बीजेपी वालों के, निर्मल सिंह के, कविंद्र गुप्ता के, रविंद्र रैना के, अशोक कोल के, ठीक है। मुझे इन्होंने पोस्टिंग नहीं दी। कहाँ से कहाँ जाना चाहते थे आप? मैं चाहता था कि मैंने 20 साल आतंकवाद में काम किया है, मेरे 2-3 साल बचे हैं सर्विस के लास्ट में। मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर में शहर में रहूं और अपने परिवार की, अपने लोगों की सेवा करूं। जम्मू में? उधमपुर में। उधमपुर में, अच्छा। उधमपुर में नहीं, मैं चलो जम्मू में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। 40 साल की सर्विस में मैंने अपना घर नहीं बनाया। आपने मेरी बात समझी? क्योंकि घर नहीं बना सका मैं। घर बनाने के लिए सोर्स की जरूरत होती है और सोर्स मेरे पास था नहीं। तो जितना तनख्वाह मिलती है उससे मतलब घर या उससे कोई अच्छा, मतलब आलीशान तरीके से आप नहीं रह सकते हैं? नहीं, आलीशान का मतलब नहीं रहने का, जिंदगी गुजारनी है। नहीं, जिस तरह से बाकी एसएसपीज या बाकी आईजीज या वो तो आलीशान महलों में रहते हैं, उनकी आप फार्म हाउस देखें। एसएचओ या चौकी अफसर नहीं, आप मुनीर खान के, बशीर खान के, शकूर वानी के, मनोहर सिंह के, रमेश जाला के, कयूम मनाज के, नसार खान के, शकूर वानी के, अपना ये सुनील गुप्ता डीआईजी जम्मू जो है, ये एसएसपी जम्मू जो है, विनोद जो है, अभी मौके के जो, हाँ मौके के हैं। आप इनके महलात देखें ना, आप देखें महलात इनके। दिलबाग सिंह के फार्म हाउस देखे हैं पंजाब में, कठुआ में फार्म हाउस देखे। ये तो सारा यहाँ से। ये कैसे अरेंज हो जाता है इतना? मतलब तनख्वाह से हो सकता है इतना? ना 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 ना, देख, तनख्वाह से नहीं होता है ये। यहाँ पर जब आप मुझे ये बताइए, डीएसपी देवेंद्र सिंह का स्टेटमेंट है कि एक फेरे का मैं 20 लाख रुपए लेता हूँ, उसने बोला है जी। जो मेरे ऊपर है यानी कि एडीजीपी सिक्योरिटी मुनीर खान, वो 50 लाख लेता है। डीजीपी मुनीर खान के ऊपर जो है दिलबाग सिंह डीजी उस वक्त वो लेता है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। वो पैसा पहुंचता है गृह मंत्रालय में, ठीक है। तो मुझे 20 साल हो गए ये काम करते करते। उसकी 9 कोठियां हैं। किसकी? देवेंद्र सिंह डीएसपी की, ठीक है। जब हमें इस किस्म का ऑफर आता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। सर, इतना मतलब लिंक्स होने के बावजूद भी पकड़ा कैसे गया वो, या बाकी लोग कैसे पकड़े जाते हैं? कौन सा? देवेंद्र सिंह पकड़ा गया। देवेंद्र सिंह को पुलिस वालों नहीं पकड़ा। पुलिस वालों नहीं पकड़ा और कोई सोर्स नहीं था, लेकिन पुलिस वालों को पता है कि ये 2 नंबर का काम करता है, ठीक है। उस वक्त डीआईजी ईमानदार था। अच्छा। अनंतनाग में डीआईजी अतुल दुल्लू, आईपीएस डीआईजी, मेरा डीआईजी रहा है वो, वन ऑफ द बेस्ट अफसर इन द आईपीएस कैडर। ईमानदार, जिसको ईमानदार आदमी, देशभक्त, अपनी वर्दी की लाज रखने वाला दुल्लू साहब अतुल। He caught him, he slapped him। देवेंद्र सिंह ने क्या बोला कि जनाब आप हमें हाथ नहीं डालना, ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। क्या गेम है? आतंकवादी लाने पीओके से, उनको दिल्ली में डालना, मंदिर में डालना, आर्मी के कैंप में डालना, वो ब्लास्ट कर देना, ठीक है। उसके पाकिस्तान आईएसआई इनको पैसे देती है। मिसाल के तौर पर पुलवामा किसने करवाया? पुलवामा का भी जिक्र है आपकी बुक में? बिल्कुल है। पुलवामा का अटैक दिलबाग सिंह, एसपी पानी, आईजी कश्मीर, एसपी वैद, मुनीर खान, बशीर खान एंड दिस डीआईजी जो है सलमान चौधरी, दे आर द फैसिलिटेटर ऑफ दैट अटैक। 3 दिन आरडीएक्स की गाड़ी घूम रही है वहां। क्या इंटेलिजेंस, क्या पुलिस, सीआईडी, आर्मी, ऑल एजेंसीज, जब एक ट्रुप मूव करता है, यानी कि यहाँ से जम्मू से चली कार्रवाई उधमपुर, ठीक है, यहाँ की जुरिडिक्शन खत्म होती है जज्जर कोटली में। जज्जर कोटली तक जितने भी थाने हैं, आर्मी है, सीआरपी है, रेप है, वो सारा कवर करता है रोड को। बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं टच कर सकती कार्रवाई के साथ। मुझे खुद मार पड़ी है। मैंने एक दिन सिविल गाड़ी में सिविल कपड़े डाले खन्ना बाल में, मैंने बोला ये कार्रवाई निकल रही है, मैं इसके पीछे निकल जाऊंगा, तो एक सट पे ना मैंने तो मेरी गाड़ी घूम गई। ये मैं बोल रहा हूँ, तब मैं कश्मीर डिप्टी में था। हाउ इट्स पॉसिबल कि एक गाड़ी बीच में से निकलती है और वो भैंदुड़ा देती है सब कुछ? किसने फैसिलिटेट किया उनको? ठीक है, कितने पैसे लिए हैं पाकिस्तान से?
उसमें डिविजनल कमिश्नर आपका इन्वॉल्व है कश्मीर का, बशीर इंक्वायरी खान। रिपोर्ट तो उसमें आई नहीं अभी तक कुछ भी। इंक्वायरी दी है एनआईए को। वन एनआईए, दिस इज ए पेपर वर्क टू हाइड द क्राइम्स ऑफ दिलबाग सिंह, मुनीर खान, एसपी वैद। इनके क्राइम को छुपाने के लिए एनआईए है, और क्या है। टोल प्लाजा में डीजी क्या कर रहा था दिलबाग सिंह जब अटैक हुआ वहां? अटैक नहीं, दैट वाज वो मरे हुए मिलिटेंट थे तो उनको मारा फिर। टोल प्लाजा में जब पंचायत का इलेक्शन शुरू हुआ था 2020 में, जब ये भाई जी उधमपुर यहाँ आया था जम्मू में, आप मुझे बताइए, ठीक है, डीजीपी का क्या काम है टोल प्लाजा में? ये क्या कर रहा था उधर? ठीक है, दैट एनकाउंटर वाज फेक और हैंडेड ओवर टू एनआईए। डीजी दिलबाग सिंह ने जी एनआईए को दे दिया, क्यों? इनके क्राइम को कवर करने के लिए। एनआईए तो हमारे देश की हाँ, मतलब एजेंसी क्या क्रैक किया उसने? क्या क्रैक किया? पुलवामा क्रैक किया, टोल पोस्ट क्रैक किया एनआईए ने, किया क्रैक। उसके मारने के बाद, क्योंकि उसमें मैंने भी मारना था। अच्छा, यस, इन्होंने मुझे मारना था क्योंकि इनके लिए मैं कबाब में हड्डी हूँ। ये जो पूरी टीम है।